एंटार्कटिका की मुकम्मल तफसीलात एक इंतहाई सर्द और दूर दराज बराज़म है जहाँ बर्फ़ के तोदे और अजीम बर्फ़ की चोटियाँ ज़मीन के वसीआ मैदानों में फैली हुई हैं। यहाँ तहकीकाती स्टेशंस हैं जहाँ साइंसदान माहौलियाती तब्दीलियों का मुताला करते हैं और जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम की हिफाजत करते हैं, जबकि सूरज ग्रोब होने पर समंदरी मनाजर दिलकश नज़र आते हैं। एंटार्कटिका की समंदरी हयात में मुख्तलिफ जानवर शामिल हैं, जैसे कि लेपर्ड सील जो अपने खूबसूरत अंदाज से तैरते हैं, जबकि यहाँ की हवाएं कभी कभार शदीद तूफ़ानी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। यहाँ ग्लेशियर्स ज़मीन के गहराइयों से पानी में गिरकर बड़े धमाके पैदा करते हैं, जबकि साइंसदान बर्फ़ के नमूने लेकर मौसमियाती तारीख का मुताला कर रहे हैं, जो इस दूर दराज बराज़म की अहमियत को ज़ाहिर करता है। कश्तियों को अनमंजमद पानियों में चलाना एक चैलेंज है, जहाँ बर्फ़ की बड़ी चट्टानें मौजूद हैं और एक महम जो बर्फ़ से ढके पहाड़ पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर का तजर्बा कर रहे हैं। रात के वक्त आसमान पर तारों की चमक और कहकशान के मंजर का तजर्बा करना खास तौर पर हैरत अंगेज होता है, जबकि छोटे पेंगुइन अपने वालिदैन के करीब रहते हैं और बर्फ पर चलने की कोशिश करते हैं। एंटार्कटिका के बर्फानी हिस्से का हुआ से मंजर एक दिलकशी को पेश करता है, जबकि मुहक्किकीन जदीद आलात के साथ यहाँ मौजूद हैं जो मौसमियाती तब्दीलियों की तहकीक में मसरूफ़ हैं। बर्फ में दफन एक कदीम नवादार्द का करीब से मंजर, जिसकी तफसीलात उसके माजी की कहानियाँ सुनाती हैं, जबकि पेंगुइन दिलचस्पी से उस प्रासरार से का मायना करते हैं। तहकीकी टीम इस कदीम नवादार्द का मुशाहदा करते हुए अपने जोश व खरूश का अजहार करती है, जबकि वो उसकी तारीख और अहमियत पर बहस करते हैं। यह नवादार्द एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया है, जहाँ साइंसदान इसकी अहमियत और मज़मरात पर मुख्तलिफ नज़रियात पेश कर रहे हैं। तहकीकी स्टेशन के अंदर मुहक्किकीन अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हैं, जबकि बाहर सूरज ग्रोब होता है और पेंगुइन अपने इलाके में इकट्ठे होते हैं। एक पेंगुइन समंदर की तरफ देखते हुए सख्त हालात में उम्मीद और इस्तिकामत की अलामत है, जबकि ऊपर आसमान में शानदार शमाली रोशनी अपनी रंगीनियों के साथ बर्फानी मंजर को सजाती है। सुबह के वक्त साइंसदान एक और तहकीकी दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि सूरज की पहली किरणें बर्फानी सरहदों को रोशन करती हैं। ये इन महमात की शुरुआत की अलामत है। मुहक्किकीन बर्फानी नवादार्द के नमूनों का तज्ज़िया करते हैं, जो उसकी तारीख और असल के बारे में नई मालूमात फराहम करते हैं, जबकि तजर्बागाह में अलमी बहसें जारी हैं। एक तूफान की तैयारी के दौरान मुहक्किकीन अपनी तहकीकाती सामान को महफूज बनाने में मसरूफ़ हैं, जबकि पेंगुइन्स बर्फबारी के आगाज़ पर अपने घरों की तरफ दौड़ते हैं। मुहक्किकीन की एक खुशगवार शाम, जहाँ वो आग के गर्द बैठकर कहानियाँ सुनाते हैं और अपनी मेहनत के नताइज के बारे में नोट्स बनाते हैं। बर्फ़ की चट्टानें समंदर में गिर रही हैं, माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की अक्कासी करते हुए, जबकि एक साइंसदान इस लम्हे की अहमियत को रिकॉर्ड कर रही है। हवाई मंजर में बर्फ़ के वसीआ मैदान और नीले समंदर का मिलाप नज़र आता है, जबकि एक कुतबी रीछ बर्फ़ पर चलता हुआ दिखाई देता है जो सख्त हालात के मुताबिक ढल रहा है। साइंसदान बर्फ़ के नमूनों को जमा कर रहे हैं, जबकि आपस में खुशगवार लतीफ़े शेयर करते हुए एक दूसरे की मदद से काम कर रहे हैं। तहकीकी टीम एक सीनियर लम्हे का मुशाहदा कर रही है, जबकि वो बर्फ़ की हरकत पर नज़र रखती हैं, तबादला ख्याल करते हुए अपने नताइज के बारे में जोश व खरूश से बातचीत करती है। एक मुहक्किक ने एक फंसे हुए सील को बचा लिया है और अपनी टीम के साथ मिलकर उसकी कामयाब रहाई का जश्न मनाते हैं, जो ज़िंदगी की खूबसूरती की हिफाजत का मज़हर है। एक खामोश शाम, जहां मुहक्किकीन आसमान के रंग बदलने का लुत्फ़ उठाते हैं। एक मुहक्किक तन्हाई में सूरज ग्रुब होते हुए अपने ख्यालात में गम है। मुहक्किकीन बर्फ़ पर एक झंडा लगा रहे हैं, जो उनकी तहकीक और माहौलियात की हिफाजत के अज़म की अलामत है। तहकीकी टीम मकामी बच्चों के साथ एक तफरीही वर्कशॉप का इनेकाद कर रही है, जहां वो अपनी तहकीक के नताइज को शेयर करते हैं और बच्चों को माहौल की हिफाजत की तरगीब देते हैं। बच्चे अपने ड्राइंग पेपर्स पर पेंगुइन्स और बर्फ़ के पहाड़ों की तस्वीरें बना रहे हैं, जबकि एक मुहक्किक उनकी मदद कर रहा है कहानियाँ सुनाते हुए। तहकीकी टीम एक बड़ा दीवार का फन पारा पेश कर रही है, जो एंटार्कटिका की इकोसिस्टम की अहमियत को उजागर करता है, जबकि बच्चे उसकी खूबसूरती से मुतासर हो रहे हैं। मुहक्किकीन और बच्चे एक आग के गर्द बैठकर गर्म चॉकलेट का लुत्फ़ उठा रहे हैं, कहानियाँ शेयर करते हुए और आपस में जड़ते हुए खुशी का एहसास महसूस कर रहे हैं। एक रात का मंजर, जहाँ ग्रुप दूरबीन के जरिए कायनात की खूबसूरती को देखने की कोशिश कर रहा है। बच्चे दूर दराज सियारों के बारे में तजस्सुस भरे नजरियात के साथ देख रहे हैं। मुहक्किकीन और बच्चे एक साथ बायोडिग्रेडेबल गुब्बारे आसमान में छोड़ रहे हैं, जो सियारे के मुस्तकबल के लिए उनकी उम्मीदों की अलामत हैं। एंटार्कटिका के अफक पर सुबह की पहली किरणें बर्फ पर नरम रोशनी डाल रही हैं, तहकीक और मुहम्मत के लिए नए मौका की निशानदही करती हैं। तहकीकी टीम अपने बर्फानी स्कूटर्स पर बर्फ के मैदानों में निकल रही है, नए मकामात की तलाश और ज़रूरी मालूमात जमा करने के लिए प्राज़म है। तहकीकी टीम एक छिपी हुई सील कॉलोनी दरियाफ्त करती है, जहां वो खेलते हुए जानवरों की हैरत अंगेज वीडियोस बनाती है। मुहक्किकीन की टीम खुशी से भरपूर हो जाती है जब वो सील के रवैये की कामयाबी से दस्तावेजी शक्ल देते हैं, हंसी और खुशियों के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। गुरूब आफ्ताब का मंजर बर्फीली ज़मीन पर सुनहरी चमक बखेरता है, जबकि मुहक्किकीन कामयाब दिन के बाद अपना साज व सामान समेट रहे हैं। मुहक्किकीन एक आग के गर्द बैठकर अपनी महमात की कहानियां शेयर कर रहे हैं, जबकि ठंडी शाम की हुआ में शाले चमक रहे हैं। सुबह की पहली रोशनी बर्फानी पहाड़ों को रोशन करती है। मुहक्किकीन अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती और अपने काम की अहमियत पर गौर कर रहे हैं।
टीम एक सनसनीखेज बर्फानी मुहिम पर निकल रही है, अपने तहकीकाती सामान के साथ बर्फ में दाखिल हो रही है, जो इस मुश्किल माहौल में अहम मुतालात करने की अज़म को ज़ाहिर करती है। मुहक्किकीन एक गरवा सीलों का सामना करते हैं जो धूप में लंबी आढ़ाई कर रहे हैं, उनकी खुश मजाजी तहकीक और तस्वीरें खींचने के लिए बेहतरीन मौका फ़राहम करती है। मुहक्किकीन अपने सील के रवैये की कामयाब दस्तावेज़ात पर खुशी मनाते हैं, बर्फ़ से ढके मंजर में एक दूसरे को। यहाँ 10 हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ हैं जो आपको अंटार्कटिका के बारे में जानने में मदद करेंगे। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, जहाँ बारिश कम होती है और बर्फ़ की तह कई मील गहराई में होती है। यहाँ पर मौजूद 70% ताज़ा पानी दुनिया के तमाम पानियों का हिस्सा है, जो अंटार्कटिका की ग्लेशियर्स में महफूज है। अंटार्कटिका में कोई मुस्तकिल आबादी नहीं है, लेकिन हर साल मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें यहाँ आती हैं। अंटार्कटिका मौजूदा वक्त में ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सर्द मकाम है, जहाँ दर्जा हरारत -100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अंटार्कटिका का 1/4 हिस्सा ज़मीन के आखिरी इलाकों की शक्ल में महफूज है, जिसमें कई ख़तरे में पड़ी हुई नस्लें मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हुआ कि रफ्तार दुनिया की सबसे तेज़ तरीन है, जो अक्सर 200 मील फी घंटा तक पहुँच जाती है। अंटार्कटिका के पानियों में बहुत सी समंदरी ज़िंदगी मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों और दीगर समंदरी मखलूक़ात शामिल हैं। अंटार्कटिका में मौजूद तूफ़ानी मौसम और सख्त माहौल ने उसे दुनिया की ज़्यादातर महफूज जगहों में से एक बना दिया है। अंटार्कटिका में 90% ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है, जो इसे एक मुनफरद और दिलकश जगह बनाती है। यहाँ की बर्फ़ और ग्लेशियर्स माहौलियाती तब्दीली के असरात का एक अहम इशारा हैं, जो दुनिया भर में आब व हवा की तब्दीली से मुतासर हो रहे हैं। कई मुख्तलिफ इक़साम के साइंसदान अंटार्कटिका में तहकीकात करते हैं, जैसे माहौलियाती साइंसदान, मौसमी तब्दीलियों के माहिर और जोग्राफियाई मुहक्किकीन, जो यहाँ के मखसूस हालात का मुताला करते हैं। ये साइंसदान बर्फ़ के नमूनों का तज्ज़िया करते हैं ताकि आलमी दर्जा हरारत में तब्दीली के असरात को समझ सकें और उस इंतहाई सर्द माहौल में ज़िंदगी की शक्लों का मुताला करें। ये साइंसदान हुआ की कीफ़ियत और बर्फ़ के पिघलने की रफ्तार को जांचते हैं, ताकि अंटार्कटिका के मौसमी हालात की पेशगोई की जा सके और ज़मीन की आब व हवा के निज़ाम में उसके असरात का मायना किया जा सके। ये समंदरी माहिरीन अंटार्कटिका के सर्द पानियों में ज़िंदगी की मुख्तलिफ इक़साम का जायज़ा लेते हैं, जो इंतहाई हालात में भी अपनी बका के लिए जदोजहद कर रही हैं। ये ज़मीन के साइंसदान पत्थरों और बर्फ़ के नमूनों का तज्ज़िया करते हैं ताकि इस खत्ते की कदीम तारीख़ और माहौलियाती तब्दीलियों के आसार को समझ सकें, जो ज़मीन की तश्कील से जड़े हैं। ये मौसमियात के माहिरीन बर्फ़ की तहों का मुताला करते हैं, जो लाखों साल की आब व हवा की मालूमात फ़राहम करती हैं और इस तरह ज़मीन के मुस्तक़बल की पेशगोई करने में मददगार साबित होती हैं। ये माहिरीन अंटार्कटिका की कदीम आब व हवा की तहकीकात करते हैं, जो ज़मीन के मौसमियाती निज़ाम की गहराइयों में छिपी हुई मालूमात को तलाश करने में मदद देते हैं। इस अज़ीम बर्फ़ानी सरज़मीन में कुछ जानवर हैं जो इंकराज के ख़तरे में हैं, जैसे एम्पर पेंगुइन और मुख्तलिफ कस्म के सैल। इनकी बका के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। साफ़ पानी की कमी और माहौल की तब्दीली की वजह से ये जानवर मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। अगरचे ये जानवर अपनी जगह को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर मुस्तक़बल के लिए मौजूदाती इक़दामात की ज़रूरत है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कोशिशें ज़रूरी हैं, ताकि उनकी नस्लों को महफूज बनाया जा सके और उनकी कुदरती रहाइश को बचाया जा सके। ये मुहक्किकीन जानवरों की हिफाजत के लिए हालात का जायज़ा ले रहे हैं, ताकि इस मुनफरद सरज़मीन के जानवरों को बचाने के लिए मौसर इक़दामात किए जा सकें। इनके काम का मकसद इन ख़तरात को समझना है, जो इन जानवरों की बका के लिए मनफी असरात मरतब कर रहे हैं, और उनकी हिफाजत के लिए नए हल तलाश करना है। ये मुहक्कीन इन जानवरों की नकल व हरकत की निगरानी कर रहे हैं, ताकि उनकी बका के लिए बेहतर हकमत अमली तरतीब दी जा सके और उनको महफूज रखने के लिए इक़दामात किए जा सकें। ये नौजवान पेंगुइन अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में हैं, जो इस बात की निशानी है कि अगर हम दरस्त इक़दामात करें तो इन जानवरों का मुस्तक़बल रोशन हो सकता है। ये साइंसदान समंदरी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए मुस्तक़ल कोशिशें कर रहे हैं, और ये ज़रूरी है कि हम उनकी मेहनत और इल्म की कदर करें। यहाँ 10 हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ हैं जो आपको अंटार्कटिका के बारे में जानने में मदद करेंगे। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है, जहाँ बारिश कम होती है और बर्फ़ की तह कई मील गहराई में होती है। यहाँ पर मौजूद 70% ताज़ा पानी दुनिया के तमाम पानियों का हिस्सा है, जो अंटार्कटिका की ग्लेशियर्स में महफूज है। अंटार्कटिका में कोई मुस्तकिल आबादी नहीं है, लेकिन हर साल मुख्तलिफ तहकीकाती टीमें यहाँ आती हैं। अंटार्कटिका मौजूदा वक्त में ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सर्द मकाम है, जहाँ दर्जा हरारत -100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अंटार्कटिका का 1/4 हिस्सा ज़मीन के आखिरी इलाकों की शक्ल में महफूज है, जिसमें कई ख़तरे में पड़ी हुई नस्लें मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हुआ कि रफ्तार दुनिया की सबसे तेज़ तरीन है, जो अक्सर 200 मील फी घंटा तक पहुँच जाती है। अंटार्कटिका के पानियों में बहुत सी समंदरी ज़िंदगी मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम की मछलियों और दीगर समंदरी मखलूक़ात शामिल हैं। अंटार्कटिका में मौजूद तूफ़ानी मौसम और सख्त माहौल ने उसे दुनिया की ज़्यादातर महफूज जगहों में से एक बना दिया है। अंटार्कटिका में 90% ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है, जो इसे एक मुनफरद और दिलकश जगह बनाती है। यहाँ की बर्फ़ और ग्लेशियर्स माहौलियाती तब्दीली के असरात का एक अहम इशारा हैं, जो दुनिया भर में आब व हवा की तब्दीली से मुतासर हो रहे हैं। कई मुख्तलिफ इक़साम के साइंसदान अंटार्कटिका में तहकीकात करते हैं, जैसे माहौलियाती साइंसदान, मौसमी तब्दीलियों के माहिर और जोग्राफियाई मुहक्किकीन, जो यहाँ के मखसूस हालात का मुताला करते हैं।
ये साइंसदान बर्फ़ के नमूनों का तज्जिया करते हैं ताकि आलमी दर्जा हरारत में तब्दीली के असरात को समझ सकें और उस इंतहाई सर्द माहौल में ज़िंदगी की शक्लों का मुताला करें। ये साइंसदान हुआ की कैफियत और बर्फ़ के पिघलने की रफ्तार को जांचते हैं ताकि अंटार्कटिका के मौसमी हालात की पेशगोई की जा सके और ज़मीन की आब व हवा के निज़ाम में उसके असरात का मायना किया जा सके। ये समंदरी माहिरीन अंटार्कटिका के सर्द पानियों में ज़िंदगी की मुख्तलिफ इक़साम का जायज़ा लेते हैं जो इंतहाई हालात में भी अपनी बका के लिए जदोजहद कर रही हैं। ये ज़मीन के साइंसदान पत्थरों और बर्फ़ के नमूनों का तज्जिया करते हैं ताकि इस खत्ते की कदीम तारीख़ और माहौलियाती तब्दीलियों के आसार को समझ सकें जो ज़मीन की तश्कील से जड़े हैं। ये मौसमियात के माहिरीन बर्फ़ की तहों का मुताला करते हैं जो लाखों साल की आब व हवा की मालूमात फ़राहम करती हैं और इस तरह ज़मीन के मुस्तकबल की पेशगोई करने में मददगार साबित होती हैं। ये माहिरीन अंटार्कटिका की कदीम आब व हवा की तहकीकात करते हैं जो ज़मीन के मौसमियाती निज़ाम की गहराइयों में छिपी हुई मालूमात को तलाश करने में मदद देते हैं। इस अज़ीम बर्फ़ानी सरज़मीन में कुछ जानवर हैं जो इंकराज के ख़तरे में हैं, जैसे एम्पर पेंगुइन और मुख्तलिफ़ कस्म के सैल। इनकी बका के लिए ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। साफ़ पानी की कमी और माहौल की तब्दीली की वजह से ये जानवर मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। अगरचे ये जानवर अपनी जगह को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर मुस्तकबल के लिए मौजूदाती इक़दामात की ज़रूरत है। इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी कोशिशें ज़रूरी हैं ताकि उनकी नस्लों को महफूज बनाया जा सके और उनकी कुदरती रहाइश को बचाया जा सके। ये मुहक्किकीन जानवरों की हिफाजत के लिए हालात का जायज़ा ले रहे हैं ताकि इस मुनफरद सरज़मीन के जानवरों को बचाने के लिए मौसर इक़दामात किए जा सकें। इनके काम का मकसद इन ख़तरात को समझना है जो इन जानवरों की बका के लिए मनफी असरात मरतब कर रहे हैं और उनकी हिफाजत के लिए नए हल तलाश करना है। ये मुहक्कीन इन जानवरों की नकल व हरकत की निगरानी कर रहे हैं ताकि उनकी बका के लिए बेहतर हकमत अमली तरतीब दी जा सके और उनको महफूज रखने के लिए इक़दामात किए जा सकें। ये नौजवान पेंगुइन अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में हैं जो इस बात की निशानी है कि अगर हम दरस्त इक़दामात करें तो इन जानवरों का मुस्तकबल रोशन हो सकता है। ये साइंसदान समंदरी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए मुस्तक़ल कोशिशें कर रहे हैं और ये ज़रूरी है कि हम उनकी मेहनत और इल्म की कदर करें।